हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 10 तारीख से बीकॉम वालों का स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड मैं मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आप लोग बार बार व्हाट्सएप में मैसेज कर करके मांग रहे थे, सर अकाउंट्स का सजेशन दीजिए। तो बाबू उसके लिए मैं आप लोगों के बात को मानते हुए ऐसे भी मैंने शेड्यूल दे ही दिया था कि आज का दिन ही मैं अकाउंट्स का सजेशन दूंगा और उस शेड्यूल के हिसाब से आज मैं आपके सामने अकाउंट्स का सजेशन लेके आऊंगा। बाबू आप लोग जो मुझसे व्हाट्सएप में ऑलरेडी कनेक्टेड हो उनको शायद पता होगा कि उनको मैंने ऑलरेडी जो वीडियो अपलोडेड है, स्टैट्स का सजेशन, इकोनॉमिक्स का सजेशन, लॉ का सजेशन, अकाउंट्स का बहुत सारा पार्टिकल सजेशन था, वो सब सजेशन मैंने ऑलरेडी उन लोगों को पीडीएफ में भेज दिया है। वो मांगे या ना मांगे उन लोगों के पास पहले चला जाता है जो ऑलरेडी व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहते हैं। तो बाबू जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है। आपके पास होए तो वीडियो जाएगा लेकिन लेट से जाएगा, तो वो लेट से वीडियो ना जाए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब के साथ आपको बेल बटन भी दबा के रख लेना है ताकि आपका कोई वीडियो जो आपसे रिलेटेड हो वो छूटे नहीं, क्योंकि अभी एक एक मिनट एक एक घंटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है आने वाला 3 दिन ढाकर जो क्लासेस होने वाली है तूफान किसी से इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का क्लास एकदम जो कराएंगे वही सब एग्जाम में फाइनली वही सब आएगा, वही सजेशन से भी करवाया हुआ सम्स रहेगा। ठीक है बाबू, आज मैं वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए डायरेक्ट अकाउंट्स का मैं सजेशन दूंगा पूरा प्रोसेस को बताते हुए। ठीक है, और प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा। ठीक है ना, अपने दोस्तों को लोग के लिए हेल्प करिए, क्योंकि पहली बार सभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, पहली बार आप लोग एक्सपीरियंस करने जाओगे कि किस तरह से एग्जाम होता है। और ये एकमात्र नॉन एमसीक्यू पेपर है, तो इसको कैसे करना है ये भी आप लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस रहेगा। तो प्लीज अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, जितना भी फैमिली रिलेशनशिप में यदि कोई है वैसा तो उनको भी जरूर शेयर करके रखिएगा। बाबू आज जब मैं अकाउंट्स का जब सजेशन दूंगा तो सजेशन में देने के पहले आपको पहले अकाउंट्स का पेपर के बारे में समझना पड़ेगा। उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिएगा और उस हिसाब से आप प्लान करिएगा। मुझे पता है कि आप सभी का हो सकता है अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ होगा कुछ स्टूडेंट लोगों की, तो उन लोगों को डर लग रहा है पास कैसे करेंगे सर। तो बाबू यदि आप पेपर पैटर्न को समझ जाइएगा तो आपको सिलेक्ट करने में इजी होगा क्या क्या चैप्टर आपको करना है। चैप्टर सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी और मैं कैसे पास हो सकते हैं। बहुत स्टूडेंट होगा जो जिनको अच्छा स्टूडेंट तो उनका अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन जो स्टूडेंट वीक हैं उनका कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर डर लग रहा है, हल्के में मत लीजिए अकाउंट्स का पेपर को। आप भले अकाउंटेंसी ऑनर्स लिए हो लेकिन पेपर कतई आपका एकदम आसान पेपर नहीं आएगा। आप लोग मॉडरेट पेपर देखोगे एकदम स्टैंडर्ड लेवल, तो आप लोगों के लिए पहली बार होगा। इसीलिए मैं सजेशन के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दूंगा। पहले प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, आप पेपर देखिएगा, विद सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसके बाद सजेशन देखिएगा। ठीक है बाबू, ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो कैसे आता है। पहले आप लोगों को समझना है सिनारियो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी आप लोगों का एग्जाम कैसे लेती है, उसके बाद आप सजेशन करिएगा। नहीं तो आप दिन भर पढ़ रहे हो लेकिन आप प्लानिंग नहीं सही से करके जा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका पेपर ये तो पता होगा कि 80 मार्क्स का होगा और ये पूरा ही नॉन एमसीक्यू है, कोई एमसीक्यू नहीं रहेगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि एमसीक्यू एमसीक्यू कुछ तो होगा, नहीं बाबू कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, आपका पेपर 3 पार्ट में बचा हुआ रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 3 पार्ट में आपका पेपर बटा हुआ रहेगा। कौन कौन पार्ट सर, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 पार्ट में आपका पेपर बटा हुआ रहेगा। बाबू पार्ट ए में ना आपको याद रखना पड़ेगा 5 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स, 5 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स। और पार्ट बी में 10 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी ये 4 क्वेश्चन, ये होगा 40 मार्क्स। और तो देखिए 40 और 25 65 हुआ। पार्ट सी में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, तो ये टोटल 80 मार्क्स हो गया आपका। ठीक है बाबू, तो अब सर ये तो समझ में आया कि कौन सा पार्ट में कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा।
लेकिन कौन सा क्वेश्चन आने का चांसेस है सर? पहला बात मैं जो आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जो पेपर हर बार करते आए। सीयू है ये, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है, कहीं पे भी कुछ भी ढुका सकती है, पहली बात। पर एक्सपेक्टेड ये पैटर्न रहेगा। क्या है बाबू, देखिए ध्यान से। आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा 5 तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 2 3 4 5, उसमें से किसी 3 में और रहेगा, और एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में और रहेगा। हो सकता है और कहीं और दूसरा जगह दे दे, 3 की जगह 2 में दे दे, 4 की जगह 5 में दे दे, लेकिन 3 और आपको रहेगा क्वेश्चन के अंदर में ही, उसका और में रहेगा। तो चैप्टर्स कौन कौन सा रहेगा सर? एक इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब 5 मार्क्स का थ्योरी एक कंपलसरी है, वो आपको करना पड़ सकता है, ठीक है बाबू। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सेल बैलेंसिंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इन्वेंट्री का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सेल और अप्रूवल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कैपिटल रेवेन्यू एडजस्टमेंट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कंसाइनमेंट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसको मैंने स्टार में रखा है, कंसाइनमेंट, रिजर्व, प्रोविजन एंड इंश्योरेंस क्लेम, इसको मैंने क्या किया है, स्टार में रखा है। ये ऐसे तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, लेकिन कभी कभी कंसाइनमेंट बड़ा क्वेश्चन ना देके वर्किंग दे देगी, सिर्फ वर्किंग कैलकुलेशन करना है आपको, और वो 5 मार्क्स में डाल देगी। और ये जो सेल बैलेंसिंग आप देख रहे हैं ना 5 मार्क्स का, ये कभी कभी क्या करती है 10 मार्क्स में लेके आ जाती है। तो क्वेश्चन हो सकता है यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, या फिर यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये 6 ही चलता है मैक्सिमम टाइम में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए ये 6 ही चलता है। ये 3 जो है, ये 3 जो किया गया है, ये कुछ भी करने वाला है, कि वो कुछ भी कर सकता है, घुमा सकता है पेपर को। तो घुमाने के लिए क्या होता है, कंसाइनमेंट कभी कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं देता, वर्किंग देगा शिफ्ट करने के लिए, तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में। रिजर्व एंड प्रोविजन का बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकता है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। और इंश्योरेंस क्लेम में क्या करेगा, ट्रेडिंग मेमोरेंडम नहीं बनाना, सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एकदम छोटा सा क्वेश्चन 5 मार्क्स में दे दिया। लेकिन ये 10 मार्क्स में कंपलसरी रहने का चांसेस ज्यादा है। उसके बाद देखिए पार्ट बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, चार्ट तो रहेगा सर, कौन कौन, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन। देखो इन दोनों में ना और रहने का चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे इन दोनों में और रहने का चांसेस ज्यादा है। ये सेल बैलेंसिंग और सेल और अप्रूवल में और रहने का चांसेस ज्यादा है, इन दोनों में डेप्रिसिएशन और प्रोविजन में और रहने का चांसेस ज्यादा है, कंसाइनमेंट में कोई और नहीं रहेगा, एकदम रहेगा, और सिंगल एंट्री और एनटीओ में और रहने का चांसेस ज्यादा है, और इंश्योरेंस क्लेम में कोई और नहीं रहेगा। मैंने बोला था 4 क्वेश्चन, तो देखिए डेप्रिसिएशन मिला के एक क्वेश्चन, ये कंसाइनमेंट दूसरा क्वेश्चन, ये सिंगल एंट्री और ये मिलके तीसरा क्वेश्चन, और इंश्योरेंस क्लेम चौथा क्वेश्चन। मैंने बोला ना 2 में और रह सकता है, मैंने बोला। तो देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, 6 7 8 9 में देखिए कोई 2 क्वेश्चन में आपको और दिखेगा, कोई 2 क्वेश्चन में आपको और दिखेगा, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा, आराम से करिएगा, पेशेंस के साथ, ठीक है सर। ऐसा नहीं कि सिंगल एंट्री एनटीओ कर लिए, अरे 2 10 10 20 नंबर मिलेगा ही, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा पेपर पैटर्न को समझिए, ठीक है ना, कि कैसे पेपर आएगा, आपको हेल्प होगा, ठीक है ना, कि कैसे हमको करना है। उसके बाद देखिए पार्ट सी, कंपलसरी क्वेश्चन, कोई और नहीं रहेगा इसके साथ, एकदम कंपलसरी क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि 20 मार्क्स का ना, नहीं 20 मार्क्स का नहीं रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। पेपर आप लोगों को 2018 2019 के हिसाब से पेपर सजेगी, ठीक है ना। 2020 और 21 के हिसाब से पेपर पैटर्न नहीं रहेगा, उम्मीद यही किया जा रहा है, क्योंकि 2020 21 वाला ऑनलाइन सिस्टम में था, तो नियम तो 2018-19 का जैसे पेपर आ रहा था वैसा पेपर है। तो ये आपको समझ में आ गया पेपर पैटर्न। अब हम लोग क्या आएंगे बाबू, डायरेक्ट सजेशन। बाबू सजेशन जब करिएगा, मैंने जैसे स्टैटिस्टिक में 3 फार्मूला दिया था, 3 स्टेप दिया था, मैंने नाम ही दिया था, क्या नाम दिया था, गब्बर का बब्बर सजेशन। किसमें, स्टैटिस्टिक में। जो अभी तक नहीं देखे हो, जो अभी तक इको का सजेशन, स्टैट का सजेशन, लॉ का सजेशन नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको सारा सजेशन दिख जाएगा, और बहुत सारा क्लासेस भी है, तो आपको हेल्प होगा, ठीक है बाबू। उसके बाद तो आज जब हम अकाउंट्स का सजेशन बताएंगे, तो उसमें याद रखिएगा अकाउंट्स का सजेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, मेरा सजेशन नहीं करना है, नहीं सजेशन ही करना है, मतलब 2017 से लेकर 2018 से लेकर 2021 तक का पेपर, मींस 18 19 20 21 4 साल का जो पेपर है,
पहले आपको वो सॉल्व कर लेना पूरा एकदम अच्छा से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व कर लेना है। और मैंने वो आपको सजेशन में दे दिया है। पहले मैंने सजेशन जैसे ही आप खोलिएगा तो पहले आपको पेपर दिखेगा 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का। 2018 और 19 का सॉल्यूशन के साथ और 2020 और 21 का हिंट के साथ, यदि आपके पास AK मुखर्जी बुक का है, AK मुखर्जी का स्कॉलर यदि है आपके पास, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। पीडीएफ में भी वही सब क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट पीडीएफ से मिला लेना क्वेश्चन नंबर या फिर पेज नंबर, और डायरेक्ट आप स्कॉलर से भी कर सकते हो, तो आपको सुविधा होगा। मोबाइल से देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैं आपको बुक का नाम बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों का हेल्प हो, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन 2018, 19, 20, 21 एकदम AK मुखर्जी बुक जहां से, वहां से मैंने पीडीएफ बना के आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दे रहा हूं। इसमें और कोई अति नहीं है कि हाँ मैंने सजेशन में नहीं। 2018, 19, 20 बहुत लोगों के पास पेपर क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सारे के पास वो बुक नहीं होगी, तो वो मैंने क्या किया है, पहला काम आप लोगों के लिए किया है कि पूरा ईयर का जो पेपर है पहले मैंने आपके पास रख दिया। क्या सर? 2018, 2019, 2020 और 2021। प्लीज आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है ना। जिनके पास बुक है वो तो डायरेक्ट बुक से कर लीजिएगा, जिनके पास बुक नहीं है या फिर दूसरा बुक में यदि 2018, 19, 20, 21 का सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप वहां से भी कर सकते हो। लेकिन पहला पर्पस क्या है सर? 2018, 2019, 2020, 2021 का बुक में आप लोगों का क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेना है। यदि सॉल्व नहीं है तो मेरा पीडीएफ में देखिए 2018 और 2019 का विद थ्योरी जो क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन किया हुआ है। 2020 और 21 में आपको हिंट सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे AK मुखर्जी में दिया हुआ था, एकदम वही कॉपी आपको दे दिया गया, ठीक है ना, पीडीएफ बना के। उसके बाद जब ये हो जाए, क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से ही आपका 70% क्वेश्चन फंस जाएगा। 70% क्वेश्चन आपको यहीं से हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का दरकार नहीं है। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो 2018, 19, 20, 21 ऑनर्स एंड जनरल दोनों पेपर करके चल जाओ, आपका 70% क्वेश्चन तो पूरा मैच रहेगा, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको यदि क्वेश्चन मैच चाहिए सर, उसी टाइप का नहीं, मैच चाहिए, तो उसके लिए अब मैं एक्स्ट्रा सजेशन दिया हूं कि आप अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, आपको 100% वहीं से कॉमन मिलेगा, एकदम वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो दे दिया जा रहा है आप देख लीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इको अरिस्टाइट्स का सजेशन को देख के जाइए, और 10 तारीख का एग्जाम देने के बाद आप निकल के देखिएगा मैच खाया है कि नहीं, उसके बाद बाकी सजेशन को फॉलो करिएगा, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप उसके बाद जब ईयर पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप फिर जाके सजेशन देखिएगा, अच्छे तरीके से सजेशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। सजेशन में मैंने ऑनर्स और जनरल, खासकर फाइनल अकाउंट, एनटीओ, सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम, सेल बैलेंसिंग, सेल और अप्रूवल और कंसाइनमेंट, इतना सारा चैप्टर में मैंने ऑलरेडी ऑनर्स और जनरल दिखाया है कि H यदि साइन किया हुआ मतलब ऑनर्स है, G यदि साइन किया हुआ तो जनरल है। अच्छा से पीडीएफ को देखिएगा जो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को एकदम। और पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एकदम संग संग आप लोगों के लिए पीडीएफ भेज दिया जाएगा उसी नंबर पे, ठीक है बाबू। तो ये सातों सब चैप्टर में क्या क्या, एनटीओ, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, कंसाइनमेंट, सेल बैलेंसिंग और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, ये सब चैप्टर क्या आपको ऑनर्स और जनरल का क्वेश्चन अलग करके दिया गया, एकदम सेपरेट करके कि ऑनर्स वाला ये करेंगे, जनरल वाला ये करेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद मैंने अलग से स्टॉक वैल्यूएशन, रेक्टिफिकेशन, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना, कैश एंड एक्रूअल बेसिस, ऐसे तो छिटपुट जो चैप्टर्स है ये सब का भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन का विद सॉल्व दिया है, ताकि आप लोग को उस चैप्टर में आपको ज्यादा खटाना ना पड़े दिमाग, और आप आराम से देख के निकल जाइए। विद सॉल्व बहुत सारा क्वेश्चन में मैंने दिया है, आप उसको अच्छा से करिएगा, एक एक क्वेश्चन। और जनरल वाले एकदम अच्छा से कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन उसमें से जनरल वाले का नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आप ईयर पेपर को देख लीजिएगा, उसी से बहुत हो जाएगा। लेकिन एनटीओ, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, कंसाइनमेंट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल बैलेंसिंग में मैंने ऑनर्स जनरल लिख दिया है, तो ऑनर्स वाले बच्चा ऑनर्स करेंगे, जनरल वाला बच्चा जनरल को करेंगे। बाकी जो चैप्टर्स का है वो आप जनरल एकदम इजी जो क्वेश्चन है वही करिएगा, ऑनर्स जो थोड़ा टफ है क्वेश्चन वो ऑनर्स वाला लोग का है। और यदि नहीं समझ में
आए तो ऑनर्स वाला सारा सम प्रैक्टिस करना है, जनरल वाला सिर्फ उस चैप्टर का ईयर पेपर में जो है वही करिए, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। जनरल का भी मैंने पेपर डाला है। और एक चीज, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ऑनर्स में मैं स्टूडेंट हूं तो जनरल का पेपर नहीं देखूंगा, गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा। ऑनर्स वाले हो तो जनरल का भी पेपर को देख के जाइएगा। मैंने ऑनर्स का भी पेपर डाला है और जनरल का भी पेपर डाला है, तो आप लोग सब कुछ देखिएगा। और जनरल वाले बच्चे भी ऐसा मत सोचिए कि मेरा पेपर बहुत इजी आएगा। कभी कभी कुछ एक क्वेश्चन, एकाएक क्वेश्चन जो ऑनर्स में इजी दे देता है लेकिन जनरल में टफ दे देता है, तो ऐसा भी होता है। आप सीयू में हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपके साथ कुछ भी कर सकती है, किसी भी टाइप का पेपर बना सकती है, आपको प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा, तभी तो आप ग्रेजुएट डिग्री लोगे। ठीक है ना, ग्रेजुएट डिग्री ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा। आप कल इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए भी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, ताकि आप पूरे देश में बता पाओ कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो और आपका एक नाम। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पीडीएफ को देखिएगा। फिर मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है बाबू, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, अच्छा लगे तो लाइक जरूरी है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे अभी तक इको का सजेशन, स्टैट का सजेशन, लॉ का सजेशन नहीं देखे हैं, आप सजेशन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको वहां से दिख जाएगा। पीडीएफ चाहिए मैसेज करिए, एक बार में आप मांगोगे 1 का, मैं दूंगा 4 का। ठीक है ना, आप एक बार मांग के तो देखो, आपको मैं सब कुछ दूंगा। एक फॉर्मेलिटी आपको निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ बोलिए, आपके लिए सब समय मैं आपके लिए तैयार हूं। अच्छा से आप एग्जाम दीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस करिए, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा ज्यादा। याद रखिएगा, आने वाला 2-3 दिन इको और स्टैट्स को लेके धमाका होने वाला है। पीएम का सजेशन अभी भी बचा हुआ है, वो मैं कल दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन पीएम को अभी एकदम मत छूने जाइएगा, एकदम देखने भी मत जाइएगा। वीडियो गया, वीडियो को देख लेना है, पीडीएफ मांग के रेडी रखना है। एकदम सजेशन तो हम बाद में देखेंगे 10 तारीख को एग्जाम देने के बाद, 11 को एग्जाम देने के बाद, ठीक है ना। और अकाउंट्स को अभी देख लीजिए, 1-2 से प्रैक्टिस हो जाए और क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपका प्रैक्टिस है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़िएगा। चलिए पीडीएफ देखते हैं। 2017 का सबसे पहले पेपर है, तो पेपर के पीछे मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। 2017, 18, 19, 20, 21 सबका ये पेपर है। ये सब पेपर दिया हुआ विथ सॉल्यूशन दिया हुआ, देखिए, इसके पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सब आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट चलता हूँ सजेशन के ऊपर, देख लीजिए सारा पेपर सॉल्यूशन दिया गया है हिंट्स के साथ, आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एकदम आराम से आइए, ये सब ईयर पेपर है, ईयर पेपर ख़त्म करने दीजिए। एकदम ये सब ईयर पेपर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एकदम अच्छा से पीडीएफ मांग लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो जाए, आराम से कर पाएँ आप। ताकि अब देखिए स्टार्ट हो गया। देखिए सबसे पहला सजेशन आ गया। सजेशन क्या है सर? सिंगल एंट्री से रिलेटेड। देखिए ऑनर्स लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पहले ऑनर्स वाला करना है। फिर देखिए ये रिसिप्ट पेमेंट का दिया हुआ है, अच्छा से कर लेना है सर। ये देखिए रिसिप्ट पेमेंट का है, अच्छा से कर लेना है। ये भी देखिए रिसिप्ट पेमेंट का है, सॉरी ये सिंगल एंट्री का है, अच्छा से देख लेना है। फिर ये देखिए अच्छा से देखना है, ये वाला सिंगल एंट्री का है, सिंगल एंट्री का है, सब अच्छा से देख लेना है सर। एकदम देखिए जिसमें जी लिखा वो जनरल वालों के लिए, जिसमें एच लिखा वो ऑनर्स वाले लोग के लिए, जिसमें ई लिखा वो ऑनर्स वाले लोग के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जिसमें ई लिखा हुआ वो ऑनर्स वाले लोग के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बाबू। नहीं देखिए ये आ गया फाइनल अकाउंट,
ये देखिए फाइनल अकाउंट आ गया, एडजस्टमेंट एंट्री देखिए इस सवाल से रिलेटेड। फिर देखिए इस सवाल से रिलेटेड ये रहा एडजस्टमेंट एंट्री इसका। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 18 नंबर देखिए फाइनल अकाउंट, ये रहा सजेशन। ये देखिए एनटीओ का क्वेश्चन आ गया पहला। फिर देखिए ये दूसरा, जिसमें एच लिखा हुआ ऑनर्स के लिए, जिसमें जी लिखा हुआ जनरल के लिए, जिसमें एच जी दोनों लिखा हुआ मतलब वो ऑनर्स जनरल दोनों के लिए है। ठीक है बाबू, अच्छे तरीके से देखते रहना है, एकदम पूरा वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आए पीडीएफ मांगिए, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप आराम से वहाँ से मैसेज कर से ले सकते हो। देखिए देख रहे हो ना, सेल बैलेंसिंग आ गया है। सेल बैलेंसिंग का है ये सब क्वेश्चन, ऑनर्स के लिए ऑनर्स, जनरल के लिए जनरल। फिर देखिए बैड डेट का क्वेश्चन दिया गया है, प्रोविजन का क्वेश्चन दिया गया है, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट से रिलेटेड। फिर देखिए इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट सब इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन दिए गए, हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को। नेक्स्ट एल अप्रूवल का क्वेश्चन गया। ठीक है बाबू, अब देखिए सजेशन आ गया है, ये आ गया लिफो फिफो इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो आप लोगों को अच्छा से करना है, एकदम पेशेंस के साथ आराम से करना है। ठीक है ना, देखिए लिफो फिफो का सम्स, इस टाइप का सम्स एग्जाम में देता है, कैश एंड एक्रूअल बेसिस का क्वेश्चन है। अच्छा से करिएगा ये सब क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। एकदम आराम से करिएगा, रिजर्व प्रोविजन का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को हेल्प हो इसलिए इस तरह से किया जा रहा है। आप पीडीएफ के लिए तुरंत व्हाट्सअप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज करिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।